सो वेलकम गाइज, वेलकम टू कम्प्लीटली योर यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। और मैं आपका साथ देवलीना मुखर्जी, यानी आपका देवलीना मैन। और आज का क्लास का टॉपिक है द एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का क्लास का टॉपिक है एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देख लीजिए, फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, फॉर एन इक्वल कंपैरिजन। अगर किसी का साथ किसी का इक्वल है, कोई भी क्वालिटीज़ कुछ भी, तो ये टाइप ऑफ कंपैरिजन हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे व्हेन रमी एंड पॉमी आर सेम वेट। इस दोनों का वेट क्या है, सेम है। मतलब दोनों का जो वेट का क्वालिटी है, यानी वेट का जो मेजरमेंट है, दोनों का सेम है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा। अब इसका फॉर्म क्या होता है, एज एस फॉर्म होता है। अब ये एज एस फॉर्म का यूज़ कैसे होता है वो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेंगे। जैसे रोमी इज़ एज हेवी एज पॉमी, ठीक है। तो ये होता है इसका यूज़ कि रोमी का जो वेट है वो पॉमी के साथ सेम से। अब इसका बाद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ होगा, व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स। अगर दो चीज़ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगा। जैसे व्हेन रोमी इज़ हेवियर देन पॉमी, जब रोमी का वेट क्या होगा, पॉमी से ज़्यादा होगा, तब ये चीज़ यूज़ होगा। फॉर्म कैसे होगा, जैसे आइदर ईयर उसके साथ दैन होगा, और मोर एक तो फॉर्म होता है उसके साथ दैन होगा। ये जब एग्जाम्पल में इसको हम लोग यूज़ करेंगे तब इसका जो फॉर्म है और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, रोमी इज़ हेवियर दैन पॉमी, ठीक है। तो उसका वेट पॉमी से ज़्यादा है, ये है ईयर फॉर्म। जो ईयर उसका साथ दैन, देखिए यहाँ पे हेवी का साथ ईयर यूज़ हो रहे हैं और उसका साथ दैन, और हेवी का वाई इसमें आई हो चुका है और उसका साथ दैन यूज़ हो रहे हैं। द साम इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द प्रीवियस वन। तो ये जो साम्स है दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द प्रीवियस वन। तो कुछ कुछ चीज़ का साथ हम लोग ईयर फॉर्म यूज़ करेंगे और कुछ कुछ चीज़ का साथ ये मोर फॉर्म यूज़ करेंगे। अब किसका साथ मोर फॉर्म यूज़ करेंगे और किसके साथ ईयर फॉर्म यूज़ करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। आफ्टर दैट क्या आता है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स और टू पर्सन। अगर दो से ज़्यादा चीज़ के लिए हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगा। इसमें क्या होगा कि कुछ भी मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे जैक हैज़ मैक्सिमम हाइट इन द क्लास, यानी जैक का हाइट क्लास का जितना भी लोग है सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए दिस सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है। इसका फॉर्म क्या होगा, EST फॉर्म होगा और मोस्ट होगा, ठीक है। और EST और मोस्ट फॉर्म कैसे होगा वो देख लेने के लिए चलिए दो ठो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैक इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सो दैट इज़ EST फॉर्म, टॉल का साथ EST, यानी जैक का हाइट क्लास में सबसे ज़्यादा है। शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग ऑल, सो ब्यूटीफुल के साथ हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ मोस्ट। ऐसे जैसे कंपैरेटिव में भी कुछ कुछ वर्ड है जिसका साथ ईयर फॉर्म और किसी किसी का साथ मोर फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा है, किसी किसी के साथ EST फॉर्म और किसी किसी का साथ मोर फॉर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में जैसे हम बोला था, तो पॉजिटिव कौन सा चीज़ में, ये इसका और एग्जाम्पल है लेकिन कुछ कुछ हम दिखा दे रहे हैं। जैसे क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है। सो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, जिसमें हम लोग ईयर एंड EST फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ईयर एंड EST फॉर्म, ये सब वर्ड का साथ हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग मोर एंड मोस्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे डिफ़िकल्ट क्या हो गया, मोर डिफ़िकल्ट, एंड सुपरलेटिव में क्या हो गया, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। पॉजिटिव में होता है डिफ़िकल्ट, कंपैरेटिव में मोर डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव में मोस्ट डिफ़िकल्ट। फिर ब्यूटीफुल, ये हो गया पॉजिटिव, उसके बाद कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर बोरिंग, कंपैरेटिव में मोर बोरिंग, सुपरलेटिव में मोस्ट बोरिंग। एंशियस, मोर एंशियस कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया मोस्ट एंशियस। फिर इंटरेस्टिंग, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसका साथ क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो आगे का हम जो पढ़ाए थे ये भी था, टॉल क्या था, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव क्या था, टॉलर एंड सुपरलेटिव भी था, टॉलेस्ट, ठीक है। सो ये पॉजिटिव में ये सब फॉर्म होगा जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा।
कंपैरेटिव में ईयर ऐड होगा एंड सुपरलेटिव में जो होगा वो EST फॉर्म ऐड होगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कुछ कुछ चीज़ होता है जो यूनिक वन होता है, यानी जिसका फॉर्मेशन किसी रूल को मान के नहीं चलते हैं, अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है, लिटिल, कंपैरेटिव हो गया लेस एंड सुपरलेटिव हो गया लिस्ट। जैसे फिर मच हो गया पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव हो गया मोर एंड सुपरलेटिव हो गया मोस्ट। फिर गुड हो गया पॉजिटिव, गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, एंड गुड का सुपरलेटिव होगा क्या, बेस्ट। जैसे बैड है, बैड का क्या होगा, बैड पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है ओर्स एंड सुपरलेटिव है ओर्स्ट। फिर फार, ये है पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव हो गया फारदर एंड सुपरलेटिव हो गया फारदेस्ट। फिर और एक तो फार होते हैं जिसका कंपैरेटिव हो गया फारदर एंड सुपरलेटिव हो गया फारदेस्ट, यानी FU। तो ये जो फारदर एंड फारदेस्ट, इस दोनों का अंदर जो डिफरेंस क्या है, ये हम जो स्पॉटिंग एरर का क्लास है उसमें हम इसको आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और ऊपर आई बटन में भी हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके ये चीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट इंटरचेंज ऑफ डिग्री होता है, यानी एक डिग्री से दूसरा डिग्री में जाना। इसका कुछ फॉर्म होता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या था, सुपरलेटिव था, शी इज़ बेस्ट गर्ल इन द क्लास। कॉम्परेटिव को है क्या हो गया, शी इज़ बेटर देन। देखिए बेस्ट होता है सुपरलेटिव, ये है गुड, गुड होता है पॉजिटिव, इसका सुपरलेटिव हो गया बेस्ट एंड कॉम्परेटिव हो गया बेटर। तो फिर इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म था दैट इज शी इज़ बेस्ट गर्ल इन द क्लास, कॉम्परेटिव हो गया शी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। और इसका और एक फॉर्म होता है दैट इज शी इज़ बेटर देन ऑल अदर गर्ल इन द क्लास, मतलब इससे ज़्यादा और बेटर कोई नहीं है। ठीक है, शी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो एक ही चीज़ देखिए, इसका मतलब जो है सुपरलेटिव का ही मतलब हो रहा है कि और कोई नहीं है, लेकिन ऐसे इंटरचेंज भी हम लोग को एग्ज़ाम में आ सकते हैं। या ये सब इंटरचेंज डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन स्पॉटिंग एरर में और सब्जेक्ट का जो कोई SVO का कोई एग्रीमेंट ढूंढने में आप लोग ऐसे देखेंगे तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये गलत है, इसका तो बेटर नहीं हो सकता, बेस्ट होगा, लेकिन ये गलत नहीं है, कभी कभार होता है। तो ये सब स्पॉटिंग एरर का फॉर्म जानने के लिए पूरा जो एंटायर ग्रामर पोर्शन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट ग्रामर पोर्शन से इसलिए स्टार्ट किए हैं। फिर पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज सी। इसमें एज गुड एज यानी एज फॉर्म यूज हो रहे हैं। आफ्टर दैट इंटरचेंज ऑफ डिग्री में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है दैट इज देखिए सुपरलेटिव, इसमें भी दिया हुआ है मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। तो इस मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स कौन है, मैथमेटिक्स। तो मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। हाँ ठीक है, तो कॉम्परेटिव क्या होगा, मैथमेटिक्स इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर सब्जेक्ट्स। तो इसका जो पॉजिटिव था दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कॉम्परेटिव फॉर्म हो गया मोर इंटरेस्टिंग। तो कैसे हो रहा है, मैथमेटिक्स इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, कॉम्परेटिव हो गया मैथमेटिक्स इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और फिर पॉजिटिव क्या हो गया, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर देयर इज़ एज इंटरेस्टिंग एज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये भी फॉर्म गलत नहीं है, इसमें नो अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोग कर सकते हैं और वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म है इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री का। ये फॉर्म यूज़ करके आप लोग एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जा सकते हैं। तो आज का क्लास का जो है इतना ही है। चलिए, थैंक यू।